नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसे ही हमारा शैक्षिक सत्र शुरू होगा, यानी कि हमारे विद्यालयों में बच्चे आने शुरू हो जाएंगे, तो हमें 2 शिविर आयोजित करने होंगे। पहला शिविर है हमारा फाउंडेशन लर्निंग शिविर, जो आपका आधारशिला मॉड्यूल पर आधारित है, और दूसरा शिविर है हमारा ध्यानाकर्षण शिविर, जो आपका ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पर आधारित है। दोनों शिविर की साप्ताहिक कार्य योजना अलग अलग है, यानी कि किस सप्ताह में हमें क्या कार्य करना है वो सब हमारा मॉड्यूल्स में दिया हुआ है। जो आपका आधारशिला मॉड्यूल है उसमें आपकी साप्ताहिक कार्य योजना दी हुई है। जो हमारा फाउंडेशन लर्निंग शिविर है वो है हमारा लर्निंग आउटकम्स पर आधारित, यानी कि हर सप्ताह में हमें अलग अलग लर्निंग आउटकम्स लेने होंगे। उन लर्निंग आउटकम्स पर हमें कार्य करना होगा। हमें कोशिश करनी होगी कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा लर्निंग आउटकम्स प्राप्त हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि किस सप्ताह में किस लर्निंग आउटकम पर हमें कार्य करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कि किस सप्ताह में किस लर्निंग आउटकम पर हमें कार्य करना है। फाउंडेशन लर्निंग शिविर की साप्ताहिक कार्य योजना में सबसे पहले हम भाषा के लर्निंग आउटकम्स के बारे में जानेंगे कि किस सप्ताह में हम किस लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करने की कोशिश करनी है। जो पहला सप्ताह होगा वो आपका 1 से 7 दिन तक चलेगा। इसमें हमारे जो लर्निंग आउटकम्स होंगे उनमें सबसे पहले बच्चे सुनकर आवश्यक अनुक्रिया देते हैं, यानी कि पहले सप्ताह में हमें सुनना, जो आपकी सीखने की प्रक्रिया है उसमें सुनना और बोलना, इन पर ही ध्यान देना है। तो इसमें पहला लर्निंग आउटकम्स, यानी कि बच्चों को यह पता हो जाए कि बच्चे सुनकर आवश्यक अनुक्रिया देने लगें। दूसरा लर्निंग आउटकम्स है परिचित वस्तुओं और चित्रों के नाम बता देते हैं, यानी कि बच्चों को इतना पता हो जाना चाहिए कि अगर कोई परिचित वस्तु है और चित्र है उनके नाम भी बताने लगें। तीसरा लर्निंग आउटकम्स है चित्राधारित एक शब्द के उत्तर वाले प्रश्नों पर मौखिक उत्तर दे देते हैं, यानी कि अगर कोई एक शब्द के उत्तर वाले कोई प्रश्न उनसे पूछे जाएं जो चित्रों पर आधारित है तो उनके वे मौखिक उत्तर देने लगें। और चौथा आज का लर्निंग आउटकम्स है किताब को सही तरीके से पकड़ लेते हैं। कक्षा 1 के बच्चों को किताब ढंग से भी पकड़ना नहीं आता, तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ये भी हमारा एक लर्निंग आउटकम्स है कि बच्चे किताब को सही तरीके से पकड़ने लगें। तो ये हमारे लक्ष्य होने चाहिए कि बच्चे सुनकर अनुक्रिया देने लगें, परिचित चित्रों वस्तुओं के नाम बताने लगें, चित्र देखकर एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्नों के मौखिक बताने लगें और किताब को सही पकड़ने लगें। तो ये हमारी जो भाषा की क्लास चलेगी 90 मिनट की, उसमें 1 से लेकर 7 दिन तक हमें इन्हीं लर्निंग आउटकम्स पर कार्य करना है, इन्हीं को प्राप्त करने की कोशिश करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है दूसरा सप्ताह। दूसरे सप्ताह में भाषा की क्या क्या लर्निंग आउटकम्स होंगे। बच्चे सुनकर निर्देशों का पालन कर लेते हैं, यानी कि निर्देशों का पालन भी करने लगें। अगर उन्हें आप कोई निर्देश दें तो उनका भी पालन करने लगें। बच्चे परिचित परिवेशीय चित्र पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं। आपको इस तरह से लेके चलना है कि बच्चे जो परिवेशीय चित्र हैं, आसपास जो चित्र लगे हुए हैं, उन पर आप उनसे कोई आधारित प्रश्न पूछे तो उनके उत्तर वे देने लगे। बच्चे लेखन पूर्ण क्रियाएं जैसे बीजों से पैटर्न बनाना, पिरोना, काटना आदि कर लेते हैं। इस तरह के वे कार्य करना शुरू कर दें। और बच्चे पाठ्यक्रम को बाएं से दाएं पलटते हैं, यानी कि किताब पलटनी भी उन पे आ जानी चाहिए कि बाएं से दाएं वे इस तरह से जैसे किताब खोलते हैं ये उन पर आ जाना चाहिए। छोटे बच्चे होते हैं तो आपका उद्देश्य दूसरे सप्ताह में यही होना चाहिए, यही आपका लक्ष्य होना चाहिए कि बच्चे सुनकर सरल निर्देशों का पालन करने लगें, चित्राधारित सरल प्रश्नों के उत्तर देने लगे, लेखन पूर्ण क्रियाएं करने लगे, यानी लेखन से पूर्व जो क्रियाएं होती हैं, लाइन खींचना, इस तरह की क्रियाएं वे करना शुरू कर दें। और पुस्तक खोलने के सही तरीके जानने, उन्हें यह पता चल जाना चाहिए कि पुस्तक को किस तरह से खोला जाता है। तो आपको लेके 8वें दिन से लेके 15वें दिन तक ये कार्य करना है। अब आता है तीसरा सप्ताह भाषा का ही। तो भाषा में क्या करेंगे तीसरे सप्ताह में, हम
हमारे क्या क्या लर्निंग आउटकम्स होंगे? बच्चे सुनी हुई कविता कहानी पर सरल प्रश्नों के उत्तर देते हैं। यानी कि अगर आप बच्चों को एक सरल सी कहानी या कविता सुना दें और उसके बाद उनसे प्रश्न पूछें तो बच्चों पर इतना आ जाना चाहिए कि वे उनके सरल प्रश्नों के उत्तर देने लगें। बच्चे अपने परिवेशीय अनुभवों पर बात कर लेते हैं, यानी कि अपने परिवेशीय जो उनके अनुभव है उन पर भी बात करने लगे, जैसे गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, इस तरह की भी बात करने लगे। बच्चे वर्णों की पहचान कर लेते हैं, यानी वर्णों की पहचान आपको तीसरे हफ्ता में जाकर करानी है। आप तीसरे हफ्ता में बच्चा आपका ऐसा हो जाना चाहिए कि उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए। बच्चे बालू में रेखाएं उकेर लेते हैं, बालू में नीचे अपनी उंगली से वे रेखाएं बनाने लगें। और बच्चे विभिन्न वस्तुओं के पैटर्न बना लेते हैं, जैसे तीली, बीज, फूल, इस तरह के वे पैटर्न अपनी पेंसिल से बनाने लगे। ये आपका तीसरा हफ्ता जो आपका 16 से 23 दिन तक चलेगा, इसकी लर्निंग आउटकम्स है। तो हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए कि बच्चे सुनी हुई कविता कहानी पर सरल प्रश्नों के उत्तर देने लगे। दूसरा लक्ष्य क्या होना चाहिए? वर्णों की पहचान करने लगे, यानी बच्चे वर्ण की पहचान करने लगे, बालू में पैटर्न बनाने लगे और हवा में लिखना शुरू कर दें। ये हमारे तीसरे सप्ताह का लक्ष्य होगा। चौथा सप्ताह हमारा 24 से 31 दिन तक चलेगा। इसमें क्या क्या लर्निंग आउटकम्स होंगे? बच्चे सूची सवालों के मौखिक उत्तर देते हैं, यानी जो सूची के सवाल हैं उनके मौखिक उत्तर देने लगे। बच्चे सरल कविता कहानियां सुना लेते हैं, बच्चे वर्णों की पहचान कर लेते हैं, बच्चे मात्राओं की पहचान कर लेते हैं और बच्चे कुछ वर्णों को लिख लेते हैं। अब हमने सबसे पहले सुनना सीखा बच्चों ने, उसके बाद उन्होंने बोलना सीखा। अब थोड़ा थोड़ा उन्हें लिखना सिखाएंगे हम। तो कैसे करेंगे? पढ़ना सिखा दिया, इसके बाद थोड़ा थोड़ा लिखना भी सिखाएंगे। तो इसमें सप्ताह में, चौथे सप्ताह में हमारे क्या क्या लक्ष्य होंगे? यानी बच्चे सूची सवालों के मौखिक उत्तर देने लगे और सरल कविता और कहानी सुनाना शुरू कर दें और वर्णों की उन्हें पहचान हो जाए, मात्राओं की भी उन्हें पहचान हो जाए। इसके साथ साथ वे कुछ वर्णों को, ज़्यादा नहीं 2-4 वर्ण वे आप लिखना शुरू कर दें, उन्हें पहचान पड़ जाए और उनको लिखना वे शुरू कर दें। अब आता है पांचवा सप्ताह। जो पांचवा सप्ताह होगा वो 32 से 39 दिन तक आपका चलेगा। इसके क्या क्या लर्निंग आउटकम्स होंगे? बच्चे तर्क आधारित प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं, यानी कि तर्क आधारित अगर उनसे कोई प्रश्न किया जाए तो उनके उत्तर देने लगे। बच्चे कविता कहानियां सुनाते हैं, बच्चे 2 वर्णों से बने अमात्रिक शब्दों को पढ़ लेते हैं, यानी अमात्रिक शब्दों को वे पढ़ना शुरू कर दिए जो 2 वर्णों से मिले हैं, जैसे कल, जल, नल, इस तरह के। बच्चे वर्णों को लिख लेते हैं, यानी आधे से ज्यादा वर्ण भी लिखना सीख जाएं। तो हमारे क्या क्या लक्ष्य होंगे? यानी तर्क आधारित क्यों और कैसे जिसमें आता हो ऐसे सवालों के उत्तर बच्चे देने लगे, कविता कहानी सुनाना शुरू कर दें, 2 वर्णों के अमात्रिक शब्दों को पढ़ना शुरू कर दें और इसके साथ साथ कुछ वर्णों को वे लिखना भी शुरू कर दें। अब हमारा आता है छठा सप्ताह। जो छठा सप्ताह होगा हमारा 40 से 47 दिन तक ये चलेगा। इसमें क्या क्या लर्निंग आउटकम्स होंगे? बच्चे कल्पना आधारित प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं, यानी कि उनसे कोई कल्पना किया जाए कि अगर आप प्रधानमंत्री बन जाएं तो आप क्या करेंगे, तो इस तरह के सवालों के उत्तर बच्चे देने लगे। दैनिक जीवन की प्रक्रियाओं का वर्णन करने लगे, दैनिक जीवन में क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं उनका वर्णन भी बच्चे करने लगे। सुने देखे वर्णों पर आधारित सरल प्रश्नों के उत्तर देते हैं, यानी उन्होंने कोई चीज देखी है उसके बारे में वे उत्तर देने लगे। अमात्रिक शब्दों को पढ़ लेते हैं, यानी कि स्तर के अनुसार, जो कक्षा 1 का उसका स्तर अलग होगा, 2 का अलग स्तर होगा, स्तर के अनुसार वे अमात्रिक शब्दों को पढ़ने लगे। और सभी वर्ण जितने भी हैं वे छठे सप्ताह में वे सीख जाए कि सभी वर्णों को वे लिखना सीख दें। तो हमारा षष्ठम सप्ताह जो होगा उसमें हमारे यही लक्ष्य होंगे कि बच्चे कल्पना आधारित, अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, यदि आपको ऐसा कर दिया जाए, सवालों के उत्तर देने लगे। और क्या लक्ष्य होना चाहिए हमारा? सरल प्रश्नों के उत्तर देने लगे, अमात्रिक शब्दों को पढ़ना शुरू कर दें और सभी वर्णों को लिखना शुरू कर दें। अब आता है हमारा सप्तम सप्ताह। यह आपका 48 से 50 दिन तक चलेगा। इसमें क्या क्या लर्निंग आउटकम्स होंगे बच्चों के? बच्चे कविता कहानियां सुना लेते हैं, यानी कि वे कविता कहानियों को सुनाने लगे, अपनी जरूरत के अनुसार भाषा का प्रयोग करने लगे, जैसी उन्हें जरूरत महसूस हो ऐसी भाषा का वे प्रयोग करने लगे। अपने परिवेशीय अनुभवों को बता लेते हैं,
कक्षा स्तरानुसार शब्दों और वाक्यों को पढ़ लेते हैं, 12 खड़ी से नए शब्द बनाकर लिख लेते हैं। तो ये लर्निंग आउटकम्स आपके हुए 1 से लेके 7 सप्ताह तक। तो 7वें सप्ताह में हमारा क्या लक्ष्य होगा? कविता कहानियाँ सुनाना शुरू कर दें, अपनी ज़रूरत के अनुसार उचित भाषा का प्रयोग करना, स्तरानुसार शब्दों या वाक्यों को पढ़ना और शब्द निर्माण कर लिखना। तो आपको 50 दिन के फाउंडेशन लर्निंग शिविर में भाषा में ये लर्निंग आउटकम्स है जिनको आपको प्रत्येक सप्ताह को प्राप्त करने की कोशिश करनी है। इन्हीं के आधार पर आपको अपनी शिक्षण योजना बनानी है, प्रेरणा तालिका बनानी है। तो ये हमारे भाषा के लर्निंग आउटकम्स हुए। अब जानते हैं कि हमारे जो गणित के लर्निंग आउटकम्स होंगे, क्योंकि हमारी 2 कक्षाएं चलेंगी 90-90 मिनट की, दूसरी कक्षा हमारी गणित की होगी। तो गणित के आपके क्या क्या लर्निंग आउटकम्स होंगे, क्या साप्ताहिक कार्य योजना होगी, इसके बारे में जानते हैं। पहला सप्ताह जो होगा वो 1 से 7 दिन तक चलेगा। तो इसमें सबसे पहले बच्चों को क्या बताना है? आपको दूर पास की समझ होनी चाहिए, लंबा छोटा की समझ होना चाहिए, हल्का भारी छोटा बड़ा की पहचान और वर्गीकरण, समूहीकरण, एक से एक की संगति कर लेते हैं। यानी कि बच्चों को आपको यही बताना है पहले 1 से लेकर 7 दिन के बीच में कि उन्हें पता चल जाए कि 2 चीज़ें, एक छोटी है एक बड़ी है, तो वे बता दें ये छोटा है ये बड़ा है। इसी तरह से लंबा और छोटे के बारे में बता दें, दूर और पास के बारे में बताने लगे कि ये दूर है ये पास है। तो इस तरह का आपको लेके चलना है बच्चों को कि ये लर्निंग आउटकम उनका प्राप्त हो जाए। दूसरा लर्निंग आउटकम्स है चित्रों में अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। यानी कि 2 चित्र उन्हें दे दी जाए तो उनमें भी अंतर स्पष्ट करने लगे। और क्या बच्चे दिए गए चित्र को देखकर दूसरे चित्र को पूर्ण कर लेते हैं। यानी कि आप उन्हें एक चित्र पूरा दीजिए, एक अधूरा दीजिए, तो पूरे चित्र को देखकर वे अधूरे चित्र को पूर्ण करने लगे। ये आपको सिखाना है। और दिए गए पैटर्न के आधार पर दूसरे पैटर्न की व्यवस्थित कर लेते हैं। उन्हें एक पैटर्न दे दिया जाए तो पैटर्न के आधार पर दूसरा पैटर्न बनाने लगे। तो ये लक्ष्य आपका प्रथम सप्ताह के होंगे कि बच्चों में संख्या पूर्व अवधारणा की समझ विकसित हो जाए। ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। आपको पहले से लेकर 7 दिन तक इन्हीं पर ही कार्य करना है। अब आता है दूसरा सप्ताह। दूसरा सप्ताह 8 से 15 दिन तक चलेगा। इसमें हमें क्या करना है? 1 से 9 तक की संख्याओं का उपयोग करते हुए वस्तुओं को गिनते हैं। यानी कि बच्चों को 1 से 9 तक की संख्याओं की समझ विकसित करनी है। आपको दी गई वस्तुओं में से बताई गई संख्या के बराबर वस्तुएं निकाल लेते हैं। यानी कि आपको दी गई संख्या कोई दी रखी है वस्तुएं और उनसे कहा जाए कि इतनी वस्तुएं निकालें, तो बच्चे उन्हें निकालने लगे। बच्चे चित्र में देखकर 9 तक संख्या वाली वस्तुओं को गिन लेते हैं। यानी चित्रों को देखकर उन्हें 9 तक गिनना आ जाए। ये आपका पहले सप्ताह का कार्य है। यानी कि आपको बच्चों को ये सिखाना है कि बच्चे 1 से 9 तक की संख्याओं के बारे में जान जाएं, गिनने लगें और इतनी वस्तु निकालने लगे। यानी दैनिक जीवन में इन सब का ये उपयोग करना सीख जाएं। अब आता है आपका तीसरा सप्ताह। तो तीसरा सप्ताह आपका 16 से 23 दिन चलेगा। इसमें क्या होगा? परिवेश की वस्तुओं को देखकर 9 तक की संख्या गिनती कर लेते हैं। यानी कि बच्चे 9 तक की संख्याओं की गिनती करना सीख लेंगे। आपको ये सिखाना है। सभी वस्तुओं को किसी को देने पर कुछ नहीं बचने को शून्य के रूप में समझते हैं। यानी उन्हें शून्य की अवधारणा विकसित हो जानी चाहिए। आप उनको समझाइए। आप कोई वस्तु ले लीजिए, उसके बाद उनको उसमें से निकालते चले जाइए और बाद में कुछ भी नहीं बचेगा, तो आपको बताना है कि कुछ नहीं का मतलब शून्य है। यानी शून्य की, और उन्हें शून्य का अवधारणा पर समझ में आ जानी चाहिए और शून्य की पहचान, यानी शून्य का जो प्रतीक होता है 0 इस तरह का गोल, ये उन्हें पहचान हो जानी चाहिए कि ये हमारा शून्य है, यानी कि ये कुछ नहीं है। तो ये हमारे लक्ष्य होने चाहिए कि 1 से 9 तक की संख्याओं की समझ विकसित हो जाए और दैनिक जीवन में उसका उपयोग सीख लें। और दूसरा, शून्य की समझ विकसित हो जानी चाहिए आपकी तीसरे सप्ताह में। अब आता है चौथा सप्ताह। तो चौथे सप्ताह आपका 24 से 31 दिन चलेगा। इसमें 50 तक की संख्याओं को मूर्त वस्तुओं, यानी उन्हें सामने कोई वस्तु दिख जाए, 50 तक की चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित कर लेते हैं। यानी 50 तक की संख्याओं उन्हें समझ में आ जानी चाहिए और 50 तक की संख्याओं को इकाई दहाई के रूप में समझते हुए मूर्त वस्तुओं से प्रदर्शित कर लेते हैं। यानी उन्हें इकाई और दहाई का ज्ञान हो जाना चाहिए, 50 वस्तुओं की संख्या को वो समझ सकें और 1 से 50 तक की संख्याओं को सही से लिख लेते हैं। केवल समझना ही नहीं है, 1 से 50 तक की संख्याओं को वे लिखना भी सीख लें।
चौथे सप्ताह में ये आपके लक्ष्य होने चाहिए। यानी कि बच्चों में 1 से 50 तक की संख्याओं में इकाई दहाई की समझ विकसित करना और दैनिक जीवन में उपयोग के लिए दक्ष बनाना, ये हमारा लक्ष्य होगा चौथे सप्ताह में। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपको अपना शिक्षण करना है। अब आती है बात पंचम सप्ताह में, जो आपका 32 से 39 दिन तक चलेगा। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें 1 से 99 क्या क्या लर्निंग आउटकम्स होंगे, 1 से 99 तक की संख्याओं को मूर्त वस्तुओं के माध्यम से गिनकर इकाई दहाई के रूप में प्रदर्शित कर लेते हैं। बीच की छूटी हुई संख्याओं को लिख लेते हैं, पहले और बाद की संख्याओं को बता लेते हैं और संख्याओं को घटते और बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। यानी कि बच्चों को इतनी समझ विकसित हो जानी चाहिए कि वे 1 से 99 तक की संख्याओं को जान लें। सबसे पहला काम तो हमारा, और उनका दैनिक जीवन में उपयोग कर लें। दूसरा, अगर उन्हें छूटी हुई कोई संख्या दे दी जाए बीच में, तो उसको वे पूरी कर लें, या आपको बीच में संख्या दे दी जाए और आप उनसे पूछ लिया जाए कि इसके पहले क्या आएगा, इसके बाद में क्या आएगा, ये सब बच्चे बता सकें। और आपको संख्याओं के बढ़ते और घटते क्रम में व्यवस्थित करना भी बच्चों को सिखाना है। तो ये हमारे पंचम सप्ताह के गणित के लक्ष्य होंगे। षष्ठम सप्ताह जो होगा हमारा 40 से 47 दिन चलेगा। इसमें क्या करना है, क्या क्या हमारे आउटकम्स होंगे, मूर्त वस्तुओं या चित्रों के माध्यम से 1 अंक की संख्याओं को जोड़ लेते हैं। यानी उन पर 1 अंक की संख्याओं को जोड़ना आ जाना चाहिए। और मूर्त वस्तु या चित्रों के माध्यम से 1 अंक की संख्याओं को घटाना कर लेते हैं। यानी कि चित्रों के माध्यम से 1 अंक की संख्याओं को जोड़ना उन पे आ जाए और 1 अंक की संख्याओं को घटाना उन पे आ जाए। तो यही हमारा लक्ष्य होगा कि 1 अंक संख्याओं का जोड़ करना और 1 अंक की संख्याओं का घटाना करना बच्चों को आ जाना चाहिए छठे सप्ताह में, जो आपका 40 से 47 दिन चलेगा। तो 7वां सप्ताह होगा आपका, जो आपका 48 से 50 दिन होगा। इसमें 3 अंकों की संख्याओं को सही सही पढ़ और लिख लेते हो। ये आपका पहला लक्ष्य आउटकम्स होगा, लर्निंग आउटकम्स। दूसरा लर्निंग आउटकम्स होगा 3 अंकों की संख्याओं को विस्तारित रूप में अंकों और शब्दों में लिख लेते हैं। नेक्स्ट होगा आपका 2 और 3 अंकों की संख्याओं को बिना हासिल जोड़ लेते हैं। और चौथा लर्निंग आउटकम्स होगा 2 या 3 अंकों की संख्याओं का बिना उधार लिए घटाना कर लेते हैं। तो आपके सप्तम सप्ताह के यही लक्ष्य होंगे कि बच्चे 100 से लेकर 999 तक की 3 अंकों की संख्याओं की उन्हें समझ विकसित हो जानी चाहिए। 2 या 3 अंकों की संख्याओं का बिना हासिल जोड़ करना भी सीख लें और 2 या 3 अंकों की संख्याओं का बिना उधार लिए घटाना बच्चे सीख लें। तो ये हमारे हुए कक्षा 1 और 2 की जो सम्मिलित कक्षा होगी, उसका हम फाउंडेशन लर्निंग शिविर चलाएंगे। तो उसमें हमें यही लक्ष्य रखना है, हमें किसी किताब से मतलब नहीं, कुछ नहीं, इन्हीं लर्निंग आउटकम्स के आधार पर हमें बच्चों का शिक्षण कराना है। 50 दिन का ये कार्य होगा, तो आप इन लर्निंग आउटकम्स को याद कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।